तक रोजगार नहीं मिला है। और जब भी हमारे बेरोजगार भाई बहन, नौजवान भाई बहन अपनी रोजगार की मांग लेके इस सरकार के पास जाते हैं तो ये बदले में सिर्फ लाठी और डंडे ही देती है। साथियों, आरक्षण के नाम पे भी ये सरकार सिर्फ धोखा देने का काम कर रही है। चाहे रेलवेज हो या और कोई भी सरकारी यूनिट्स हो, सब एक एक करके ये प्राइवेट कंपनियों के हाथों में बेचे दे रही है। और ये हर कोई जानता है कि प्राइवेट कंपनीज में कोई आरक्षण नहीं होता है, तो ना ही कोई सरकारी नौकरी बचेगी और किस बात का रोजगार और अच्छा फ्यूचर। साथियों, वहीं उसी जगह आदरणीय बहन जी ने अपने कार्यकाल के वक्त 23,50,000 नौकरियां दी थी। उन्होंने सीएम बनते ही सबसे पहले सामान्य वर्ग की भर्तियों पर लगी रोक को हटाने का काम किया था। उनके शासनकाल के वक्त लगभग 1 लाख सफाई कर्मचारियों को भर्तियां दी गई थी और पूरा मान सम्मान हमारे अध्यापकों टीचरों को देते हुए लगभग 2 लाख टीचरों को नौकरियों पे रखा गया था आदरणीय बहन जी द्वारा। साथियों, युवाओं के अच्छे भविष्य के लिए, सुरक्षित भविष्य के लिए उन्होंने अनेकों स्कूल, कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेज, आईटी कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और अनेकों यूनिवर्सिटीज की स्थापना करवाई थी, जिससे हमारे युवा भाई बहन अच्छे से पढ़ लिख के अपना अच्छा सुरक्षित भविष्य रख पाए। साथियों, इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ धोखा देने का काम किया। वहीं आदरणीय बहन जी ने अपने कार्यकाल के वक्त जितना डेवलपमेंट तब हुआ था उसके मुकाबले 20% डेवलपमेंट भी नहीं अभी हुआ है। यमुना एक्सप्रेसवे जो आगरा को दिल्ली से जोड़ता है, वो जो पहले 5 घंटे की दूरी थी वो महज 2 घंटे की दूरी में पूरा करने का काम आदरणीय बहन जी के शासनकाल के वक्त हुआ। और युवाओं की खास तौर से खेलकूद में रुचि को देखते हुए अनेकों स्टेडियम बनाए गए, काफी योजनाएं लाई गई और एक तो एशिया का 8वां और हिंदुस्तान का एक लौता F1 रेसिंग ट्रैक आगरा में, नोएडा में बनाया गया था बहन जी के शासनकाल के वक्त, जिसने पूरे प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का नाम पूरी दुनिया में रोशन करा था। साथियों, ये लोग सिर्फ झूठा और दिखावे का काम करते हैं। और कैसे? हर रोज आप देखते होंगे न्यूज़पेपर में, पोस्टरों में या टीवी चैनल्स के जरिए ये लोग सिर्फ अपनी तस्वीरें और झूठे प्रचार प्रसार फैलाने का काम करते हैं और तस्वीरें छपवाने का, जिसके लिए कम से कम ये लोग, मैं नहीं कह रहा हूं, आप आरटीआई में निकलवा के देख लीजिए, 300 करोड़ रुपए प्रति महीना ये लोग खर्च करते हैं सिर्फ अपनी तस्वीरें और झूठे प्रचार छापने के। और 300 करोड़ एक महीना में है तो एक साल में 3600 करोड़ और 5 साल में आप सोच लीजिए 18,000 करोड़ ये लोग खर्च कर चुके हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी तस्वीरें और झूठे प्रसार छापने में। अगर यही पैसा इनको हमारे युवाओं के लिए इतनी चिंता होती तो यही 18,000 करोड़ इन्होंने हमारे युवा भाई बहनों को नौकरियां देने में, उनको रोजगार देने में खर्च कर दिया होता तो शायद आज ये नौबत ना आती और ना खाली इनको दिखावे के लिए अपनी तस्वीरें हर रोज छापनी पड़ती हैं, उसके लिए इतना खर्चा करना पड़ता। साथियों, अब वक्त आ गया है इनके असली चेहरे को पहचानने का और जगने का, और सोशल मीडिया के जरिए, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया एक इतना बड़ा हथियार है जो आप अपने हाथ में लेके घूमते हैं। साथियों, आजकल बड़े से बड़ा शहर हो, छोटे से छोटा गांव हो, हर किसी के पास सोशल मीडिया का जरिया है। मोबाइल फोन है, चाहे उसका इंस्टाग्राम में अकाउंट हो, फेसबुक में हो, इंस्टाग्राम में हो, ट्विटर में हो या व्हाट्सएप, तो हर किसी के फोन में है, जिसका सबसे ज्यादा गलत इस्तेमाल करके तो ये सरकार अपने झूठे प्रचार और फर्जी के एडवर्टाइजमेंट फॉरवर्ड कर करके अपनी झूठी वाहवाही फैलाने का काम करती है। वहीं आप लोग के पास वो ताकत है
कि आप लोग इसी का माध्यम से, इसी का इस्तेमाल करके इस सरकार के इन झूठे प्रचारों का खुल के विरोध कर सकते हैं। सरकार किसी की भी आवाज दबा सकती है, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए ये आप सबकी आवाज कहीं नहीं रोक पाएगी, ना दबा पाएगी। और इसी से मैं कहना चाहूंगा, अगर सत्ता के नशे में ये लोग आपको कहीं भी या आपकी आवाज दबाने की या रोकने की कोशिश करते हैं, तो आपको इनसे डरने और दबने की जरूरत नहीं है। कोई भी अगर आपको डराने की, दबाने की कोशिश करे, तो आपको बस उसको इतना बता देना है कि आदरणीय बहन जी 5वीं बार इस प्रदेश की मुख्यमंत्री बनके आने जा रही हैं। वो खुद ब खुद कहीं डर के छुप के अपने घर में या कहीं बिल में घुस के बैठ जाएगा। साथियों, मेरे पास बातें बहुत है, लेकिन आप लोग काफी देर से यहाँ पे बैठे हैं हमारे आदरणीय पिताजी के विचार सुनने के लिए। तो मैं ये वादा करता हूँ, मैं आपके पास फिर से आऊंगा, दोबारा आऊंगा, तिबारा आऊंगा, जितनी बार जरूरत पड़ेगी। खासतौर से अपने युवा साथी भाई बहनों की मदद के लिए, उनसे कंधा से कंधा मिला के उनकी दिक्कतों का सामना करने के लिए मैं हूँ यहाँ पे, और मैं आता रहूंगा। लेकिन मैं बस ये बताना चाहूंगा, जो जो बातें आज आप लोग, वो मेरे आदरणीय पिताजी के विचार आप लोग सुने, उनको समझकर यहीं छोड़ के नहीं जाना है। उनको अपने साथ लेके जाइए और घर घर जाके ये उनके विचार पहुंचाने का कार्य करिए, और घर घर जाके बता दीजिए कि आदरणीय बहन जी दोबारा आ रही हैं। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं बस आप सबसे आज्ञा लेना चाहूंगा, और मैं चाहूंगा क्योंकि आपका हौसला और आपका जोश देख के हम सबको ताकत मिलती है, और हम सबको आपके लिए कुछ करने की और चाह बढ़ती है और हौसला बढ़ता है। लेकिन इतना बता दूं, सुरक्षित, खासतौर से युवाओं को सुरक्षित, बेहतर और रोजगार ये चाहिए। तो इसी चीज के लिए आदरणीय पिताजी हमारे और मैं, हम लोग लगे हुए हैं जगह जगह जा जा के। पूरे प्रदेश में अब तक 36,000 किलोमीटर हम लोग चल चुके हैं लोगों की दिक्कतें समझने में, और एक ही उसका खाली उपाय है कि इन दिक्कतों का, कि जब आदरणीय बहन जी इस प्रदेश की 5वीं बार मुख्यमंत्री बन के आएंगी, तभी सब युवाओं की और सब बेरोजगार लोगों की और खास तौर से इस प्रदेश की महिलाओं की दिक्कतों का समाधान होएगा। तो हम सबको आज कसम खा लेनी है कि अब हम चुप नहीं बैठने वाले हैं जब तक आदरणीय बहन जी को 5वीं बार इस प्रदेश का मुख्यमंत्री ना बना दे। साथियों, अगर आप सब, खासतौर से युवा साथी लोग, आप सब अगर मेरे साथ हैं, तो एक बार हाथ उठा के कस के बोलिए कि आदरणीय बहन जी आ रही हैं। जय